गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, संसार दुखों का घर है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुख बना ही रहता है और यह ठीक भी है। यदि यहाँ दुख ना हो तो यहाँ इतने प्रकार के लोभ और लालच हैं कि मनुष्य के भीतर मुक्ति का सवाल ही पैदा ना हो। यदि दुख ना हो तो मनुष्य कभी अपनी वासनाओं से मुख नहीं मोड़ेगा, बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। लेकिन दुख बरकरार है, परमात्मा की याद आती रहती है। सुख में किसी को याद नहीं आती, दुख में हर एक को परमात्मा याद आ जाता है। और दुख में यदि परमात्मा की याद आए तो वह मात्र सत्य है, ऐसा ही नहीं बल्कि उसका अनुभव खुद मनुष्य भी करता है कि यह याद बड़े रस से भरी है। भले ही दुख में आई, पर इतने दुख में भी उसकी याद ऐसे आई जैसे कभी सुख में नहीं आई। सुख में कई बार उसे याद किया, कई बार पूजा की, प्रार्थना की, पर जो तसल्ली, जो भरोसा भीतर दुख में परमात्मा के प्रति पैदा हुआ वह सुख में नहीं हुआ। यदि सुख में परमात्मा की याद मनुष्य को आए और मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि जो रस उसे दुख में भीतर प्रकट हुआ था, परमात्मा की याद आने पर वह सुख में पैदा नहीं होता। दुख में परमात्मा की याद अपने आप ही आ जाती है, उसे याद नहीं करना पड़ता। सुख में परमात्मा की याद नहीं आती, उसे याद करना पड़ता है। और ख्याल रखना, याद अपने से आए तो उसका बड़ा मूल्य है, पर यदि याद करना पड़े तो उसका कोई खास मूल्य नहीं है। क्योंकि अभी जिंदगी बड़ी भाग दौड़ भरी है, 100 काम करने को है, रिश्तों का फैलाव है, समाज की जिम्मेवारी अपने सिर लिए फिरते हो। इतनी भाग दौड़ में हो सकता है कि कभी उसे याद करना भूल जाओ। हो सकता है कभी किसी काम में ऐसे उलझ जाओ कि चाहो तब भी उसे याद ना कर पाओ। हो सकता है कि इतना सुख जीवन में मिल जाए कि उसे याद करने का कोई कारण मालूम ना पड़े। इसलिए याद करना निर्भर है बाहरी परिस्थितियों पर। कल को बात पलट भी सकती है, पर याद आना निर्भर नहीं किसी भी बाहरी परिस्थिति पर। याद आने का संबंध भीतर से है। भीतर छिपा परमात्मा जब आपसे मिलने को उत्सुक होता है तब याद अपने से आती है। ऐसा ही नहीं है कि आप ही केवल परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा भी आपको याद करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह आपको ज़्यादा याद करता है। सच पूछो तो हर पल वह आप ही को याद करता है, पर आप उससे मिलने को राजी नहीं होते, उसके घर प्रवेश करने को राजी नहीं होते, अपने घर को छोड़ने को राजी नहीं होते। कारण वासनाओं की दौड़ है, कारण अभी काम काज बहुत करने को है, कारण सोचते हो कि आप ना रहोगे तो सारा काम रुक जाएगा, संसार रुक जाएगा। केवल और केवल आपकी सांसें ही रुकती हैं, बाकी सारा संसार वैसा का वैसा ही चलता है। पर यह भ्रम कि मेरे बिना क्या होगा इस जगत का, मेरे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, मेरे कामकाज का, यह भ्रम परमात्मा के आगे समर्पण नहीं करने देता, समर्पण करने में रुकावट पैदा कर देता है। और जब तक यह रुकावट बीच में है, जब तक पूरे हृदय से परमात्मा को समर्पण न किया जाए, तब तक कुछ न बनेगा। तब तक किसी भी संत के पास जाकर बैठे रहो, खाली के खाली रह जाओगे। पहले ही इतने भरे हुए हो कि संत आपके भीतर कुछ डाले, उसके लिए जगह कहाँ है। अपने को खाली करना होगा वासनाओं से, विचारों से, धारणाओं से। तब कहीं जाकर भीतर जगह बनेगी, तब कहीं जाकर गुरु उसमें प्रसाद डाल सकेगा, तब कहीं जाकर हमें पहली दफ़ा अनुभव होता है गुरु की दया मेहर का। पहली दफ़ा अनुभव में आता है कि वह कौन सा रस है, वह आनंद कौन सा है जिसका गुरु उपदेश दिया करते थे। पर शर्त है कि पहले अपने को भीतर से खाली करना होगा। भरे भरे जाओगे गुरु के पास, कोई लाभ ना होगा। वासनाएं आपसे कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर हैं। विचार कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर हैं। भीतर अभी भराव है और कई तरह की वासनाओं और कई तरह के विचारों से भरा है भीतर का बर्तन। इसलिए भीतर का बर्तन भरा भी है और गंदा भी है। भीतर के इस बर्तन को पहले खाली करना होगा, साफ करना होगा,
तब कहीं जाकर गुरु की मेहर का पता चलता है, तब कहीं जाकर परमात्मा का पता चलता है। तब जब पता चलता है कि जिसकी खोज थी वह मिल गया, तब रूह गुरु का शुक्राना करती नहीं थकती। तब बार बार जुबान पर एक ही नाम आता है, वह नाम गुरु का नाम है, गुरु की तारीफ है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा दोनों ही सामने खड़े हैं, किसके चरणों में गिरूं समझ नहीं आता। बड़ी उलझन की बात है, दोनों ही प्यारे से प्यारे हैं, किसके चरणों में शीश झुकाया जाए यह समझ में आना कठिन है। सच पूछो तो इतनी समझ ही हमारे पास नहीं, इसलिए हम गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, क्योंकि गुरु ने हमें परमात्मा से मिला दिया, हमारे प्यारे से हमें मिला दिया। हम जिसकी याद में तड़पते थे उससे मिलन करवा दिया, अब रूह सुहागिन हो गई। इसलिए हम बार बार अपने गुरु के बलिहार जाते हैं। बलिहार जाते हैं इसलिए कि परमात्मा हमारे नज़दीक से नज़दीक खड़ा था, उससे ज़्यादा करीब हमारे और कोई भी नहीं था। पर जब तक गुरु न मिला था तब तक हमें इस बात का कोई पता नहीं था, तब तक हमें परमात्मा का कोई पता नहीं था। हमारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी है भी या नहीं इसका कोई पता नहीं था। पर जब गुरु मिला तो यह साफ हो गया कि हम हर पल परमात्मा के पास हैं। वह परमात्मा हर आदमी के नज़दीक से नज़दीक है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल पुण्य आदमियों के ही नज़दीक है, जो पूजा पाठ करते हैं उनके ही नज़दीक है, जो परमात्मा को याद करते हैं उनके ही नज़दीक है। वह परमात्मा चोरों, ठगों, डाकुओं, भक्तों यानी सबके अंदर है। केवल मात्र बीच में एक पर्दा है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके लिए हाजिर नाजिर है, उन्होंने परमात्मा का दीदार कर लिया। जिन्होंने पर्दा नहीं खोला उनसे करोड़ों जन्म दूर है। ऐसा नहीं कि कुछ कदम दूर हो, कुछ कदम की दूरी हो, दूरी मिटाई जा सकती है। जन्मों जन्मों की दूरी है, जन्मों जन्मों की दूरी न जाने कब पूरी होगी, इसका किसी को कोई पता नहीं। और तब तक यदि भटकते ही रहे, तब तक यदि इस संसार में ही आते रहे, तो बार बार इन दुखों में, इन मुसीबतों में पड़ना पड़ेगा। बेहतर है इस जन्म में ही किसी सच्चे गुरु के पास जाकर उससे नाम की बख्शिश ली जाए और अपना यह जन्म सफल बनाया जाए, उस मालिक से मिलाप किया जाए, उस परमात्मा से मिलाप किया जाए। उस मालिक से मिलाप का रास्ता क्या है? उस मालिक से मिलाप का रास्ता है नाम की कमाई करना। गुरु से नाम की बख्शिश मिलती है और उसके बाद नाम की कमाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मालिक से मिलाप होता है। जिन्होंने कमाई नहीं की उनसे करोड़ों कोस दूर बैठा है परमात्मा। जिन्होंने कमाई की भीतर पर्दा खो लिया उनके पास बैठा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, जो भी गुरुमुख अपने भीतर गए हैं, उनके हर एक के पास परमात्मा बैठा हुआ है। वे सभी परमात्मा के नज़दीक बैठे हुए हैं। जिन जिन गुरुमुखों ने अंदर पर्दा खोल लिया, खंडों ब्रह्मांडों पर चले गए, उन्हें मालिक मिल गया, परमात्मा मिल गया। हम तो केवल परमात्मा से मिलने की बातें करते हैं, उन्होंने तो परमात्मा से मिलाप ही कर लिया है। और ऐसे संत, ऐसे महात्मा जिन्होंने उस मालिक से मिलाप कर लिया है, उनसे मिलने का हमें बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा यह होता है जो खुद अंदर गया है वह हमें भी अंदर मालिक से मिला सकता है। जो खुद मालिक से मिल चुका है वही हमें मालिक से मिला सकेगा। जो खुद ही मालिक से मिलाप नहीं कर सका वह हमें कभी मालिक से मिलाप नहीं करवा सकेगा। जो खुद कभी भीतर की यात्रा पर नहीं गया वह हमें भीतर की यात्रा पर नहीं ले जा सकेगा। जो भीतर की यात्रा का उपदेश दे वही सच्चा संत है। जो भीतर उतरा हो, जो अपने शरीर के भीतर उतरा हुआ है, वही हमें भीतर उतरने का तरीका बता सकता है। बाहर परमात्मा की खोज ना करें। बाहर की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है। बाहर यदि परमात्मा की खोज करनी पड़े तो शरीर का सहारा लेना पड़ता है। शरीर की एक अवधि है, एक अवधि के बाद शरीर समाप्त हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, किंतु आत्मा कभी नहीं मरती। भीतर की यात्रा आत्मा की यात्रा है। बड़ी अजीब बात है कि धर्मों ने हमें, संत महात्माओं ने हमें इतनी बार कहा कि हम आत्मा हैं, किंतु हमें फिर भी यह विचार नहीं उठता कि आत्मा यानी क्या।
हम नहीं सोचते कि यदि हम आत्मा है तो आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा होती कैसी है। हम नहीं सोचते यदि हम आत्मा है तो हमें हम शरीर ही क्यों मालूम पड़ते हैं। तो क्या यह संत यूं ही बोल रहे हैं? क्या यह झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वह सत्य बोल रहे हैं, मात्र हमें ही आत्मा का कोई बोध नहीं। हमने अब तक आत्मा का ही दर्शन नहीं किया। कारण है हम आत्मा के साथ भी भय से जुड़ गए हैं। समाज ने, शिक्षा ने, पिक्चरों ने, कहानियों ने आत्मा शब्द को प्रेत से जोड़ने का प्रयास किया है और करीब करीब हम सभी आत्मा को प्रेत ही समझते हैं। हम आत्मा को मृत्यु के बाद की घटना समझते हैं। हम आत्मा को कोई मृत चीज समझते हैं। इन सभी धारणाओं के कारण भीतर एक भय बैठ गया है जो कि इस प्यारे शब्द आत्मा को भी प्रेत में बदल देता है। अजीब बात है, हम भी आत्मा है, किंतु यदि हमारे सामने कोई आत्मा आ जाए तो हम भयभीत हो जाएंगे। हो सकता है हमारी अपनी आत्मा शरीर छोड़ जाए। किंतु अजीब बात है कि हम आत्मा होते हुए आत्मा से डर जाते हैं। उसका पहला कारण यह है कि हमने कभी संतों की बात पर गौर ही नहीं किया। हमने कभी संतों की बात पर पूर्ण विश्वास ही नहीं किया। हमने कभी धर्मों की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। हमने इस बात पर कभी विश्वास किया ही नहीं कि हम आत्मा हैं। जब संत हमसे कहते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं, हम सिर हिला देते हैं। हम कहते हैं बात समझ आ गई, किंतु बात समझ नहीं आती। यदि बात समझ आ जाए, आत्मा नजर आ जाए और यदि आत्मा का अनुभव हो जाए तो यह समझ आ जाए कि आत्मा कोई मृत चीज नहीं, भाई अपने आप निकल जाएगा। समझ आ जाएगा कि आत्मा ही प्राण है। आत्मा जब तक शरीर में मौजूद है, शरीर जीवित है। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर मर जाएगा। दूसरे नजरिए से देखें तो एक तरह से शरीर मृत है, क्योंकि यह आत्मा के सहारे चल रहा है। आत्मा जीवित है, किंतु हमारी धारणा है कि शरीर जीवित है और आत्मा मृत है। हम आत्मा को प्रेत समझने लग जाते हैं। जिस दिन हमें अपनी आत्मा का अनुभव होने लगेगा, उस दिन हमें शरीर का बोध भी कम होने लगेगा। उस दिन हमारा आत्मा का बोध बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आत्मा का बोध बढ़ेगा, वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आत्मा का अनुभव संत सद्गुरु की दया महर से होता है। जो कोई भी संत सद्गुरु की दया से निहाल होता है, वह फरमाते हैं, ऐ मालिक, युगों युगों से जो संत चले आ रहे हैं वे हमें प्यारे लगते हैं। कारण कि उन सद्गुरुओं ने, उन संतों ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, हमें आत्मा का बोध करवाया। संत हर युग में आते हैं, कलयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर और सतयुग में आते हैं। जिन रूहों ने सतयुग में सद्गुरु से बख्शिश ली, वे सतयुग में मालिक से मिलाप कर गए। जिन्होंने द्वापर में सद्गुरु से बख्शिश ली, वे द्वापर में परमात्मा से मिलाप कर गए। जिन्होंने त्रेता में सद्गुरु से बख्शिश ली, वे त्रेता में परमात्मा से मिलाप कर गए। जिन्होंने कलयुग में संतों से बख्शिश ली, वे कलयुग में परमात्मा से मिलाप कर गए। जिन रूहों ने कभी भी सद्गुरु से बख्शिश नहीं ली, वे आज भी यहाँ भटक रहे हैं। वे रूहें ही यहाँ भटक रही हैं। कहते हैं अनंत काल से, जब से यह सृष्टि बनी है, तब से हम यहाँ भटक रहे हैं। जब से रचना हुई है, हम सब यहीं भटक रहे हैं। जिन्होंने भीतर पर्दा खोला, गुरु से बख्शिश ली, वे ही मुक्त हो सके हैं। जिन्होंने भीतर पर्दा नहीं खोला, वे रूहें यहीं भटक रही हैं। और यदि हम रचना की शुरुआत से यही हैं, तो हमें ख्याल कर लेना चाहिए कि सतयुग भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, कलयुग अभी चल रहा है। और यदि हम रचना की शुरुआत से यहाँ हैं, तो हम सतयुग से यहाँ हैं। न जाने हमारी कौन कौन सी वासनाओं के कारण हम कितने जन्मों तक भटकते रहे हैं। रचना की शुरुआत से हमारा यहाँ होने का अर्थ है कि हम सतयुग से कलयुग तक अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जामे पर जामे बदलते रहे। न जाने हम कब से यहाँ भटक रहे हैं। और यदि हम अब भी अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं से मुक्त न मोड़ें, तो हमें और भी कई जामे बदलने पड़ जाएंगे। 84 का चक्कर यहीं से शुरू होता है। इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर जामा ओढ़ना पड़ता है। 84 के चक्कर को तोड़ने के लिए आवश्यक है, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम किसी सच्चे संत के पास जाएं। संत जब दुनिया में आते हैं, वे नाम का हुक्का देते हैं, और जो जीव उस मालिक को भूले हुए हैं, उन्हें नाम देकर
मालिक से मिला देते हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जिन्हें वे नाम देते हैं वे मालिक के साथ मिल जाए। माली पौधा लगाकर कहता है कि यह फलदार बने। यही संतों का मकसद होता है, यही संतों का काम है। संतों को अपनी चिंता नहीं होती, हाँ वे पराई यानी हमारी चिंता लेकर आते हैं। वे संत दुनिया में जीवों को नाम देकर जगाते हैं। वे कभी सोते नहीं, उनकी आत्मा सदा जागती रहती है, शरीर सो जाता है। किंतु सारी दुनिया अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है। आप सो जाओ, संत नहीं सोते। जो जो अपने भीतर उतरे हैं, जो जो ऊपर चढ़े हैं, वहां अभ्यासी को पता लग जाता है कि संतों की आत्मा जागती है, शरीर चाहे सो रहा हो। आप भी यदि भीतर उतरते जाएंगे, जब आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा, तब आप भी पाएंगे कि आत्मा जागती रहती है, शरीर भले ही सो जाए, क्योंकि शरीर को आराम की आवश्यकता है। संत हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर वह शब्द धुन है, वह अनहद है, वह मीठी से मीठी ध्वनि है जो सीधी धुरधाम से आ रही है। जो उसके साथ अपनी रूह को जोड़ेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। इस संसार से मुँह मत जोड़ो, इस संसार से हिम्मत चिपक जाओ। यह जो संसार है सारा नाशवान है, यह आपका सच्चा घर नहीं। इससे काम ले लो, इसमें ठहर कर आराम कर लो। इस घर में कुछ समय के लिए हो, जितने समय के लिए हो, आराम से जी लो, इसका यही फायदा है। किंतु यह आपका सच्चा घर नहीं, यह कूड़ है। इसका ख्याल छोड़ दो, इसे पाने का ख्याल छोड़ दो, यहाँ सदा रहने का ख्याल छोड़ दो। कूड़ का मालिक है काल भगवान, वह आपसे हिसाब मांगेगा। मगर इसका अर्थ यह न समझना कि दुनिया को छोड़कर बाहर जा बैठना है। मतलब यह है कि इससे काम ले लो, सेवा ले लो। किस तरह दुनिया के काम काज करो, लेकिन ख्याल नाम की तरफ रहे। बगैर सतगुरु के न किसी को कुछ मिला है, न ही कभी मिलेगा। इस दुनिया के साथ प्यार न करो, इससे अपना काम ले लो। इस त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है। अगर इस त्रिलोकी से प्यार करोगे तो कर्मों के जाल में फंस जाओगे। जिन्होंने दुनिया से प्यार किया वे काल के हवाले होंगे। दुनिया को मन खाए जाता है। हम दुनिया को भोगने के लिए आए, मगर भोगों ने हमें भोग लिया है। राह अंदर थी, यह बाहर विषय विकारों में फंस गया। ना अंदर गया, ना नाम की लज्जत ली, बाहर ही बाहर भटकता रहा। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया है, चोरी ठगी करते हैं और डाके डालते हैं, अपनी उम्र शराबों कबाबों बदकारियों में गवा देते हैं। वे असली राह से भटककर दूसरी राह पर पड़ जाते हैं। वे 84 में चले जाएंगे। पराई निंदा करनी छोड़ दो। जिन्होंने निंदा की वे नरकों में जाकर सड़ेंगे। उन्हें न शांति आई न कभी आएगी। निंदक आदमी की रूह कभी भी रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकती। जितनी देर आदमी निंदा करता है उतना समय रूह अंदर नहीं जा सकती। पराई निंदा छोड़ दो, यह पराई आग है। जिन्होंने निंदा की वे अंदर नहीं जा सकते। निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। आप महात्माओं की सोहबत करो, संतों की संगति करो। वे कहते हैं नाम की कमाई करो। जब आप नाम की कमाई करोगे वे आपकी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर मालिक से मिला देंगे और वे आपकी आत्मा की सहायता करेंगे। पर सबसे पहले हमें अपनी वासनाएं छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले काम छोड़ दो। काम और नाम की दुश्मनी है। काम में रूह गिरती है। फिर क्रोध छोड़ दो, क्रोध में रूह फैलती है। फिर अहंकार भी छोड़ दो और जितने अहं या होमे के धंधे हैं सब छोड़ दो। जितनी दुनियावी लाग लपटे हैं वह भी छोड़ दो। सारे झगड़े छोड़कर नाम की कमाई करो। जब तक यह सब नहीं छोड़ते कमाई नहीं बनती। इस दिल को साफ करके सद्गुरु की शरण लो। जब ये सारी चीज़ें छोड़कर दिल को साफ करके सद्गुरु की शरण में जाओगे तब सद्गुरु आपको नाम देगा। तब आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर सद्गुरु ना मिला तो शराबों कबाबों विषय विकारों दुराचार में ही फंसकर मरना पड़ेगा। और यदि इन सब विषय विकारों में पड़कर मरे तो मरने के बाद आगे आग की नदी है। नरकों का डर लगता है, साथ कोई नहीं है। जो भी दुख भोगता है अकेले ही भोगना पड़ता है। वहाँ किसी का कोई साथी नहीं। यहाँ की गई करतूतों का फल खुद ही वहाँ अकेले भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती।
आगे हमें अकेले ही नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। धन दौलत, बेटे, स्त्री, माँ, बाप, भाई कोई भी साथ नहीं जाता। यह शरीर भी साथ नहीं जाता। मन इसका काल है, मन इसका दुश्मन है। मन ने हमें फंसा रखा है। जब तक हम मन का साथ नहीं छोड़ते, हम कभी सद्गुरु की शरण नहीं ले सकते। आगे आग का समुद्र है, समुद्र लहरें मारता है, जिसके लपटें आसमान तक जाती हैं। जो मनमुख हैं, जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उस आग में सड़ते हैं। वे यूं ही आए और यूं ही जाएंगे, जन्म और मरण में पड़े रहेंगे। संत झूठ नहीं कहते, संत अंदर की आंखों से देखकर कहते हैं। वे मन और बुद्धि का आसरा लेकर नहीं कहते, वे अनुभव करके कहते हैं। जिनकी रूह मन के अधीन है, वे बेकाबू हैं। वे शराबों कबाबों की तरफ चले जाएंगे। वे मन के कहे खाते पीते हैं, वे लोग आग में सड़ेंगे। जिन्हें मुक्ति की तलाश हो, वे किसी गुरु के पास चले जाएं। मुक्ति गुरु के जरिए मिलती है। अगर किसी को लेनी हो, गुरु के पास जाकर ले सकता है। जिन्हें मुक्ति मिली है, वही जानते हैं। जिन्होंने मिठाई खाई है, वही जानते हैं कि क्या आनंद है, क्या रस है। मनमुखों को कुछ भी पता नहीं, वे गुरु की शरण में ही नहीं आते। असली सद्गुरु भी वह है जो सच को दिखा देता है, जो कि अंदर है, और यह सद्गुरु के हाथ में है कि दुखी जीवों को अकाल पुरुष परमात्मा के साथ मिला दे। जीव का फर्ज है कि ऐसे सद्गुरु की सेवा यानी नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। जिन्होंने मेहनत की, पर्दा खोला, कमाई की, अंदर चढ़े, वे नाम की लज्जत, नाम का रस ले गए। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, वे निगुरे हैं। वे यहीं कर्मों के जाल में फंसकर उलझ उलझ कर मर गए। धर्मराय उन्हें नरकों में डालकर तकलीफें देता है, वे तकलीफें उठाते हैं। लेकिन सद्गुरु क्या कहता है? सद्गुरु कहता है कि नाम की कमाई करो। यम रूह को खराब करता है। जो नाम की कमाई नहीं करते, वे निगुरे हैं। वे मौत के बाद धर्मराय के पास जाते हैं, वहां हिसाब देना पड़ता है। जिन्हें गुरु नहीं मिला, वे किसी की निंदा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वे नरकों में दुख पाते हैं। अगर कोई बेलज्जत गुनाह है तो वह निंदा है। न निंदा करनी चाहिए, न मजहबी बहस करनी चाहिए। जहाँ मजहबी बहस होती है, वहाँ हार जीत का सवाल आ जाता है और झूठ बोलना पड़ता है। पर आजकल मजहबों के लिए निंदा और बहस मुहावजा जायज़ बने हुए हैं। मजहबों के पास बड़ा हथियार निंदा का है। बस पराई निंदा करके सारे कौम और मजहब बर्बाद हो गए। निंदा छोड़ दो, अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द कहाँ है? शब्द आपके भीतर है, वह आपके अंदर धुनकारें दे रहा है। दूर नहीं है, आंखों के ऊपर चलो और देखो कि वहां धुनकारें देता है कि नहीं। वह शब्द सीधा हमारे माथे में हो रहा है, लेकिन हमें जन्मों जन्मों से कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमें भीतर की वह आवाज़ नहीं सुनाई देती। यदि हमें भीतर की वह आवाज़ सुनाई देने लग जाए, भीतर के हमारे कान खुल जाएं, तो हमें मालिक के दर्शन हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि अंदर के कान खोल, फिर वह वाणी सुनाई देगी। अगर आप अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो और सद्गुरु आपके साथ हो, तो संसार समुद्र से पार हो जाओ, फिर कोई खतरा नहीं। अगर यह काम करना है तो सुर्त को नाम के साथ जोड़ दो और संसार सागर से पार हो जाओ। यही तरीका है भव सागर से पार होने का। वह मालिक आपके अंदर है, आपकी देह में निवास करता है और सारा सामान अंदर खुद कर रहा है। वह कहीं बाहर से नहीं आएगा, वह अमर है, कुल दुनिया का करता है। खोलो पर्दा और देख लो, वह सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर जीवात्मा अपने आप को शब्द के स्पुर्द कर दे, तो इसे जन्म देने वाला कोई नहीं, इसे सजा देने वाला कोई नहीं। शब्द सबका मालिक है। न धर्मराय नजदीक आता है, न यमदूत पूछते हैं। सोते जागते उठते बैठते नाम की कमाई करो। ध्यान या तवज्जु नाम के साथ जोड़ कर रखो, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। अगर जीव अपने आप को मन के हवाले करता है तो दुख पाता है। अगर अपने आप को शब्द के हवाले कर दे तो सीधा सचखंड चला जाएगा।
आपके अंदर मालिक का तख्त है और वह अंदर तख्त के ऊपर बैठा है। कुल खंड ब्राह्मण उसने बनाए हैं, वह निर्मल है, शब्द रूप है, कुल मालिक है। अगर आदमी इतना विश्वास कर ले कि वह मेरे अंदर बैठकर देख रहा है तो यह कोई पाप नहीं करता। यह कहता है कि मालिक कहीं किताबों में या आसमानों में रहता है। अगर खेत का रखवाला जमींदार का 10 साल का बच्चा भी हो तो कोई फल तोड़ता है? नहीं, कोई फल नहीं तोड़ता। अगर गुरु को पास अंग संग जाने तो कोई पाप नहीं कर सकता, पर बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। जिन्हें नाम नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला, अंदर ध्यान नहीं दिया, वे ही मनमुख हैं। वे ही जन्म मरण में आएंगे, वे ही 84 के चक्कर में आएंगे, नरकों में दुख पाएंगे। उनका कूड़ के साथ यानी दुनिया के साथ प्यार है, इसलिए वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। जो पूरे गुरु के सेवक हैं वे सद्गुरु के प्यारे हैं, शब्द की कमाई करते हैं। वे गुरु यानी कुल मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठेंगे। कितना साफ सुथरा रास्ता है। यहाँ स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं, किसी मजहब का लिहाज नहीं, सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है। जो नाम की कमाई करेगा वह मालिक की गोद में बैठ जाएगा, मालिक के साथ मिल जाएगा। ज्यों ज्यों आप शब्द की कमाई करोगे त्यों त्यों गुरु आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ परमात्मा है, यानी आपके भीतर आपको उस तल तक पहुँचा देगा जहाँ उस परमात्मा का तख्त बिछा हुआ है। और जो कोई भी जीव वहाँ पहुँच जाए वह आप तो तर जाता है, साथ ही वह अपने कुलों को तार लेता है, संगत को तार लेता है और अपने पितरों को भी तार लेता है। गुरुओं की प्रेमपूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है। एक महात्मा करोड़ों रूहों को ले जा सकता है। जो कोई भी उसकी संगत में आ जाता है उसे तार लेता है। यह संतों की बड़ाई है, ऊंची पदवी और दुर्दम पहुंचकर भी दम नहीं मारते, इसलिए माया उन्हें गिरा नहीं सकती। जिन्होंने मालिक के साथ लिब लगा ली, हम उन पर कुर्बान हैं, हम उनके दास हैं। हम सभी को उनके दास होना चाहिए, क्योंकि यदि वे ना हो तो ना हमें आत्मा का पता चले, ना हमें शब्द का पता चले, ना हमें परमात्मा का पता चले। वे हैं इसलिए हमें परमात्मा का पता चल सकता है, वे हैं इसलिए हमें आत्मा का पता चल सकता है। और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। बगैर सद्गुरु के हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, बगैर उसकी बख्शिश के हम शब्द को नहीं जान सकते। शब्द से सूरत को जोड़ना होगा, इसलिए शब्द के लिए हमें गुरु से बख्शिश लेनी होगी। प्रेम पूर्ण हृदय से गुरु की सेवा या गुरु के उपदेश पर चलना होगा, तब कहीं जाकर हमें नाम की बख्शिश मिलेगी और तब कहीं जाकर हम अंतर की यात्रा पर निकलेंगे। तब कहीं जाकर हम शब्द से अपनी सुरत को जोड़ सकेंगे, तब कहीं जाकर अंत में हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। राधा स्वामी जी।